शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि पिसरे नूह बाबदा बिनशिस्त, पिसरे नूह बाबदा बिनशिस्त, खानदान नबूवतश गुमशुद, सगे असहाब कहफ रूजे चंद, पाए नेका गिरफ्त मरदुम शुद। दो वाक़े हैं कुरान में, उनकी तरफ इशारा करते हैं और फरमाते हैं कि लोगों, नूह अलैहिस्सलाम का बेटा था, किसका चश्मो चिराग है? खानदान नबूवत का चश्मो चिराग है। लेकिन सानेहा क्या हुआ कि बुरों की सोबत में जा बैठा, बुरों की मजलिस में जा बैठा, बुरों का हमनशीन बन गया। तो क्या हुआ? खानदान नबूवतश गुमशुद, वालिद की मीरास हाथ से निकल गई, ईमान लाने से भी मारूम हो गया, नबूवत का खानदान अपना गुम कर बैठा। किस वजह से? पिसरे नूह बाबदा बिनशिस्त, इसलिए कि उसने बुरी संगत इख्तियार कर ली थी, सरकशों की संगत इख्तियार कर ली थी, जब्बारून मुतकब्बिरून की संगत इख्तियार कर ली थी। और दूसरा वाक़या भी अल्लाह की पाक किताब में है। जैसे शेख सादी कहते हैं, लेकिन लोगों, एक तरफ पैगंबर का बेटा बुरी सोबत में आया तो खानदान नबूवत हाथ से निकल गया, और एक तरफ एक चरवाहे का कुत्ता था, एक चरवाहे का कुत्ता था। उसने देखा अल्लाह के नेक बंदे जा रहे हैं, अल्लाह के नेक बंदों के पीछे हो लिया। इमाम कुर्तबी रहमतुल्लाह अलैह सूरह कहफ की शरह में, सूरह कहफ की तफसीर में इस वाक़े की तफसील बयान करते हुए कहते हैं कि जब वो कुत्ता उन असहाब कहफ के पीछे हो लिया तो असहाब कहफ ने कहा कि ये भौंकेगा, इसके भौंकने से दकियानूस की फौज को खबर हो जाएगी, फौज हमारे पीछे आ जाएगी, लोग हमारे पीछे आ जाएंगे। तो वो कुत्ते को पीछे भगाते थे कि हमारे रास्ते से हट जाओ। लेकिन उस कुत्ते के बारे में इमाम कुर्तबी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि वो कुत्ता अपने पीछे पिछले दोनों पांव पे खड़ा हो गया और उसने अपने हाथ, जो आगे के पांव थे, जो उसके हाथ होते हैं, वो दोनों हाथ उसने फिजा में बुलंद किए और रब्बे जुल जलाल की बारगाह में दुआ की, मौला आज गोयाई की ताकत दे दे। अल्लाह ने उसे गोयाई की ताकत दी और उसने, कुत्ते ने अल्लाह के नेक बंदों को कहा कि तुम मुझे अपना मुखलिस और वफादार पाओगे। तो शेख सादी कहते हैं, सगे असहाबे कहफ रूजे चंद, असहाबे कहफ का कुत्ता चंद दिन उन नेकों के कदमों पे चला, नेकों के पांव पे चला, नेकों की सोहबत में रहा, नेकों का पहरेदार रहा, नेकों का वफादार रहा। वो अंदर गार में सोए हैं, ये बाहर पांव फैला के बैठा है। पाए नेका गिरफ्त तो मर्दुम शुद्ध, अल्लाह ने नेकों की संगत की वजह से कुत्ते का मुआमला कयामत के दिन अपने बंदों के साथ कर दिया। आरिफे खड़ी, जिन्हें रूमिये कश्मीर कहते हैं, हजरत मियां मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह अलैह, कुरान पाक की इसी आयत के तहत, कूनू मअस सादिकीन के तहत लिखते हैं कि लोगों, लोहा इतना ठोस होता है और इतना वजनी होता है, लोहा इतना वजनी होता है कि तैर नहीं सकता। कसाफत ज्यादा है, लताफत कम है, इसलिए तैर नहीं सकता। लेकिन उसके मुकाबले में जो लकड़ी का तख्ता होता है उसमें लताफत ज्यादा होती है, कसाफत कम होती है, इसलिए उसको जब तुम पानी में रखते हो तो वो लकड़ी का तख्ता खुद तैर लेता है। ना सिर्फ खुद तैर लेता है, लकड़ी के तख्ते पे लोहा रख दो, वो लोहा भी साथ तैरता है। फजल तेरे नल लोए तर दे,
फजल तेरे नल लोहे तर दे फटियां दे नल जड़ के। लोहा वैसे नहीं तैर सकता, लेकिन फट्टे से जुड़ जाए तो लोहा भी तैरने लगता है। तो लोहे को तैरने के लिए लकड़ी के तख्ते की संगत दरकार होती है। लोहे को तैरने के लिए अच्छी संगत दरकार होती है, जिसमें लताफत हो, जिसमें बारीकी हो, जिसमें समंदरों में तूफानों की तुगयानियों में तैरने की सलाहियत, इस्तेदाद और इस्तिताअत हो। जब लोहा उससे जुड़ जाता है तो लोहा भी तख्ते के संग लग के तैरने लगता है। हजरत आरिफ खड़ी मियां मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, फजल तेरे नल लोहे तर दे ते फटियां दे नल जड़ के, कुत्ते जन्नत जान मुहम्मद वलियां दा लड़ फड़ के। इसलिए मेरे भाइयों और बुजुर्गों, बंदे में कमी भी हो, ऐब भी हो, खामी भी हो, नक्स भी हो, नुक्स भी हो, लेकिन अगर संगत अच्छी मिल जाए तो ऐबों पे पर्दे पड़ जाते हैं।